हरे कृष्णा। तो आ गई है बड़ी ही विशेष एकादशी जिसे सभी भक्त बना रहे हैं 16 अगस्त 2024 को। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी या फिर पवित्रारोपणी एकादशी भी कहते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने यही प्रश्न भगवान कृष्ण से किया कि सावन के महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की क्या महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सावन मास में जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त करना चाहता हो उसे इस पवित्र एकादशी का अवश्य ही बड़े ही यत्नपूर्वक इसका पालन करना चाहिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महीजीता नामक एक राजा महिष्मतिपुरी के राजा हुए। समस्त साम्राज्य सर्वदा ही खिन्न रहता था क्योंकि राजा लंबे समय तक प्रयास करने के बाद भी किसी राजकुमार पुत्र को उत्पन्न नहीं कर पाया। सारा ही समाज, सलाहकार सभी राजा से कहते थे, आप ये करिए वो करिए, देवताओं की पूजा करिए। सब कुछ करने के बावजूद भी उनके घर कोई पुत्र नहीं हुआ। चिंतित राजा ने अपनी प्रजा, अपने सलाहकारों से कहा, कुछ करिए। सभी लोग जंगल की ओर ढूंढते हुए गए तो उनको एक बड़े ही पवित्र ऋषि का आश्रम प्राप्त हुआ जिनका नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि वो ऋषि हैं जो कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा जीवन पाए हैं। जब एक ब्रह्मा मर जाते हैं तब वो अपने शरीर का एक रोम, जो रोंगटा होता है, वो निकाल कर के उनके विलाप में डालते हैं कि जैसे लोग मृत्यु में मुंडन करवाते हैं किसी के चले जाने पर, तो लोमेश ऋषि के शरीर पर इतने रोम हैं और एक रोम तब गिरता है जब एक ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। तो सोच लीजिए कितनी आयु है लोमस ऋषि की, जो भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। ऐसे लोमस ऋषि द्वारा जब ये प्रश्न पूछा गया तो लोमस ऋषि ने कहा कि आप सब को मैं एक बात बताऊं, आपके राजा ने पूर्व जन्म में एक ऐसा पाप किया जिसके कारण उनके घर में पुत्र नहीं है। यानी कि हमारे घर में पुत्र होना, पुत्री होना, ये भी पूर्व जन्मों के कृत्यों से होता है। और अगर किसी के पाप बने हो तो उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो राजा के बारे में उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में ये व्यापारी थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन एक बार ये सामान बेचने के लिए गांव की यात्रा कर रहे थे, दूसरे गांव जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एक ऐसा जलाशय आया जहां पर एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ जल पीने आई। गर्मी बहुत थी और उस ज्येष्ठ के महीने में इतनी गर्मी थी, राजा ने गाय और बछड़े को धक्का देकर स्वयं अपना जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस अपराध के कारण, यानी गौ माता के प्रति अपराध के कारण, अपने पूर्व जन्मों के कृत्यों के कारण आज उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। यानी अगर किसी घर पुत्र नहीं है तो उसने इस प्रकार का कोई प्रारब्ध अपराध किया है, पूर्व जन्म का कर्म। तो राजा के सलाहकारों ने कहा, हे ऋषि, आप हमें बताएं हम क्या करें। तो उन्होंने कहा, देखो, सावन के महीने की जो शुक्ल पक्ष एकादशी है, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। और इस एकादशी का पालन करने से पाप का नाश होता है और पुत्र रूपी संतान की प्राप्ति होती है। तुम लोग अपने अपनी एकादशी के फलों को एकत्रित करके द्वादशी में पारण करने से पहले ये सारे फल अपने राजा को समर्पित करना, तो उनके घर में पुत्र रत्न प्राप्त होगा। उन सब ने इसी प्रकार एकादशी का पालन किया और कठोरता से व्रत पालन करने के बाद द्वादशी के दिन प्रजा ने अपने पुण्यों को राजा को अर्पित किया। उसके प्रभाव से उनके घर एक स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये एकादशी पवित्रा पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति इस पवित्र दिन पुत्रदा एकादशी की महिमा का श्रवण या पठन करता है उसे योग पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की क्या आवश्यकता है? पू नामक नरकः त्रायते इति पुत्रः, यानी जिसके पुत्र होते हैं वही अपने माता पिता को नरक से मुक्त करा सकता है। अब इस पर कई बार भक्त लोग ये प्रश्न करते हैं, जिनके पुत्र ना हो वो क्या करें? तो भागवत शास्त्री कहता है, जो व्यक्ति भक्त बन जाता है उस पर मृत्यु के अन्य नियम लागू नहीं होते। जैसे 6 महीना मकर संक्रांति से लेकर ककड़ संक्रांति तक, यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है उसको उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, चंद्रलोक, स्वर्गलोक।
जो व्यक्ति जुलाई से लेकर दिसंबर के महीने तक शरीर छोड़ता है उसको नीचे लोकों में जन्म लेना पड़ता है, परंतु भक्त पर यह नियम लागू नहीं होता है। भक्त जब भी अपना शरीर छोड़ेगा भगवान उसकी रक्षा करेंगे, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, या तो अगला जन्म मिलेगा जिसमें वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकता है। जहां तक उसने भक्ति कर ली वो एफडी की तरह उसकी फिक्स हो जाएगी। इसी प्रकार ऐसे अन्य नियम हैं जो कि संसारी लोग बोलते हैं कि किस मुहूर्त में मृत्यु हुई, उसका ये राहु काल चल रहा था तब मृत्यु हुई। ये जितनी भी काल, स्थान, समय, परिस्थितियां, जितने भी ये नियम हैं ये सब भौतिक व्यक्ति पर लागू होते हैं, पर भक्त पर ये लागू नहीं होते हैं। इसलिए पुत्र रत्न की प्राप्ति भी भौतिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, परंतु जो भक्त है जिसने अपने जीवन काल में शुद्ध भक्ति कर ली है, शुद्ध भक्ति मतलब बिना किसी अभिलाषा के भक्ति कर ली है, उसके पुत्र हो न हो वो अपने हरि नाम के माध्यम से प्रभु को प्रसन्न करता है। क्योंकि एक भक्त के लिए चाणक्य पंडित ने कहा है उसका माता पिता कौन। चाणक्य पंडित कहते हैं एक भक्त के लिए सत्य मेरी माता, ज्ञान मेरे पिता, धर्म मेरा भाई, दया मेरा मित्र, शांति मेरी पत्नी, क्षमा मेरा पुत्र, ये छह मेरे परिवार के जन। परिवार के जन कौन हुए? तो पुत्र कौन है? क्षमा। यानी एक भक्त का जब वो शांत होता है यानी वो अपनी पत्नी के संग होता है, जब वो किसी को क्षमा करता है यानी कि उसने पुत्र रत्न की प्राप्ति करी है, जब वो दयावान होता है उसके पास उसका मित्र है, जब वो धार्मिक कार्य करता है, धार्मिक कार्य, तो उसका भाई उसके साथ है, जब वो ज्ञान का अनुगमन करता है उसके पिता उसके साथ हैं, और जब वो सत्य बोलता है तो उसकी माता उसके साथ है। आशा करते हैं आप अपनी इस एकादशी को बड़े ही सत्यता पवित्रता के साथ मनाएंगे और अपने सभी पुण्यों को कृष्ण भावना भवित में अर्पित करते हुए कृष्ण भक्ति प्राप्ति हेतु इस एकादशी को करेंगे। और इस एकादशी से एक अद्भुत उत्सव भी शुरू होता है जिसको कहते हैं झूलन उत्सव। वैसे तो वृंदावन में तीज से ही झूलन उत्सव प्रारंभ होता है और जन्माष्टमी अष्टमी तिथि तक झूलन चलता है, परंतु गौड़ीय वैष्णव समाज में पवित्र एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक यानी कि बलराम पूर्णिमा, बलराम जयंती, बलराम जी के प्राकट दिवस, रक्षाबंधन तक 5 दिन के लिए झूला उत्सव प्रारंभ होता है। तो एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, जब ठाकुर जी को, राधा कृष्ण को झूले में बिठाकर पुष्पों से सजाकर उनको बड़ा ही सुंदर झूला तैयार करके और उन्हें झूलन उत्सव का आनंद प्रदान किया जाता है। हरि हरि बोल।